हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस and the fifth one is redox reaction. Redox reaction में हम पढ़ेंगे oxidation and reduction. चलिए शुरू करते हैं। The first one is combination reactions. Those reactions in which two or more substances combine to form single substance are called combination reactions. Means ऐसे reaction जिसमें दो या दो से ज्यादा reactants मिलकर के एक single product बना रहे हैं, ऐसे reactions को क्या बोलेंगे हम? Combination reactions. For example, magnesium plus oxygen on combination it will give magnesium oxide. Okay, मिलके क्या देंगे हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। मैंने आपको बैलेंसिंग के लिए दिखाया था। कैसे करते हैं बैलेंसिंग में? आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड आपको नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। इफ दे आर इक्वल देन दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैग्नीशियम इज 1 here and number of elements in oxygen is 2 here. यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है। हम करेंगे क्या? ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। बट यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड पे भी हमारा 1 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ से भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी कैन सी दैट magnesium is here 2, here is also 2, oxygen is 2, and here also oxygen is 2. Hence, it is balanced. Such type of reaction is known as combination reactions. Let us see some other example. H2 plus O2 give us H2O. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और एक चीज हमेशा जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई रिएक्शंस लिख रहे हैं तो वहां पे देखिएगा ये बैलेंस है कि नहीं। सी दैट दिस इज बैलेंस और नॉट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2, ऑक्सीजन इज 2 here, हाइड्रोजन इज 2 here, but oxygen is 1 here. To balance oxygen we have to multiply here 2. It will now become 2. Now number of hydrogen atom on the product side it will equal to 4. We have to multiply here by 2. Now it also become 4. Now in this way hydrogen balanced, oxygen balanced. This is a balanced chemical reaction. Let us take one more example. Carbon burns in air to form carbon dioxide. Carbon को अगर हम burn करेंगे air में, that is O2, give us carbon dioxide, that is CO2. You can easily see here carbon or oxygen, there are two substances and form a single product. This is a combination reaction. See, it is balanced or not. Number of carbon atom is 1, number of oxygen atom is 2. Now you can see a number of carbon is 1 and number of oxygen is 2. It is balanced. Now let us take some more examples. Hydrogen combined with chlorine to form hydrogen chloride. Hydrogen combined with chlorine, that is H2 plus Cl2, give us hydrogen chloride, that is HCl. See that here is two reactant and it combined to give us a single product, that is HCl. ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। बच्चों हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। Those reactions in which a compound splits up into more than 2 simpler substances are known as decomposition reaction. Means एक ऐसा कंपाउंड जो स्प्लिट हो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by heating, it is called thermal decomposition. Let us take some examples. Let us see calcium carbonate on heating give us calcium oxide plus carbon dioxide. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो स्प्लिट हो रहा है दो सब्सटेंसेस में।
इसका मतलब क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे। किसी कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम पता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है लाइमस्टोन। एंड CuO मींस कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है लाइम। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए सभी लोग बताइए पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम क्लोरेट? ओके, सी हियर KClO3। KClO3 इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेशियम क्लोरेट। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये किसमें बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी यहाँ से। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट है ये स्प्लिट हो रहा है दो सब्स्टेंसेस में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक, अब देखने की बात ये है कि जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे बैलेंस्ड है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पोटेशियम एक है, यहाँ पे भी एक है, क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी क्लोरीन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स हैं, हमारे पास जो नंबर्स मिले वो कोप्राइम नंबर्स हैं। तो हमें इनको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पोटेशियम भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए ये भी यहाँ पे पोटेशियम और क्लोरीन कितने हैं, एक ही हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी हमारा 2 हो गया। नाउ यू कैन सी दैट पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 and oxygen 6, here oxygen is also 6, hence it is balanced. Let us see one more example. When ferrous sulfate, what is the formula for the ferrous sulfate? FeSO4। FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3 प्लस, और कौन से बाय प्रोडक्ट बनेंगे इसके, सल्फर ऑक्साइड SO2, और साथ में आपको SO3 भी बनेगा। SO3 का नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ SO3? सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। हियर यू कैन सी दैट ferrous sulfate break down into 3 simpler substances. So here it is, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ferrous sulfate का डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। किसका हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे कि हमारा जो ये इक्वेशन है बैलेंस्ड है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे Fe कितना है, 1, यहाँ पे Fe कितना है, 2। सो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इट विल बिकम 2 हियर। नो सल्फर बिकम व्हाट, 2, ऑक्सीजन बिकम व्हाट, 8। ठीक, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 2 जा 8, तो 8 यहाँ पे ऐसे आया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, सल्फर कितना है यहाँ पे, 1 है, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। सो काउंट, ऑक्सीजन को काउंट करिए, 3। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 3 2 3, दैट इज 8 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर को काउंट करिए, 1 1, दैट इज 2 नंबर ऑफ सल्फर। एंड और क्या बच गया, Fe 2 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा Fe भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया यहाँ पे। सो इन दिस वे दिस इक्वेशन इज व्हाट, बैलेंस्ड। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, H2O ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे एक नया टर्म हम लोग यूज करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव अस H2 प्लस O2। मीन्स अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है दैट इज स्प्लिटेड इनटू 2 सिमिलर सब्सटेंसेस, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ लेट अस सी दैट इट इज बैलेंस्ड और नॉट। Number of hydrogen is 2 and here is 2. Number of oxygen is 1, here is 2. So we'll do what? We do multiply here. So we'll get here 2. Now, so we do multiply here by 2.
टू गेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 4 ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 मिल जाएगा. Now let us talk about the displacement reaction. तो displacement reaction क्या कहता है? Those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. कैसे? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A भी हमारा कोई कंपाउंड है और C हमारा कोई कंपाउंड या एलिमेंट है. So you can see that यहाँ पे C क्या कर रहा है? A को रिप्लेस कर रहा है. तो हमारा क्या बन जा रहा है? C भी बन रहा है और A हमारा क्या हो रहा है? अलग हो रहा है. जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. CuSO4. CuSO4 का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस Fe. कॉपर सल्फेट प्लस Fe, इट विल गिव FeSO4 प्लस Cu. यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे Fe ने डिस्प्लेस कर दिया किसको? कॉपर को. तो हमारा क्या बन गया? यहाँ पे कॉपर सल्फेट बन गया और Cu हमारा अलग हो गया. ठीक. आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि क्या कोई भी किसी को भी रिप्लेस कर सकता है? नहीं, कोई भी किसी को भी रिप्लेस नहीं करता है. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है? सो दिस ऑल थिंग्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. सो अब हम बात करने वाले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में. तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें यह बताती है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है. बेसिकली ये बताता है कौन सा एलिमेंट कितना ताकतवर है दूसरे ताकतवर एलिमेंट को हटाने के लिए. सो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पोटेशियम है वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है. फिर सोडियम पोटेशियम को छोड़ के अपने नीचे वाले जितने भी एलिमेंट सबको डिस्प्लेस कर सकता है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, ऑन गोइंग डाउन इट डिक्रीजेस एंड व्हेन गोइंग अप साइड इट इंक्रीजेस. सो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और प्लैटिनम हमारा लीस्ट रिएक्टिव होता है. तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का एक तरीका है, एक ट्रिक है. कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी. सो यहाँ पे कैटरीना का के आपको पोटेशियम डोनेट करेगा, सोडियम ने का एन सोडियम बताएगा, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम and Al for aluminium and Zn for zinc, Fe for iron and Pb for lead and H for hydrogen, U for copper, silver for silver and T for platinum and Au for gold. हाँ, बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका प्लैटिनम सबसे नीचे रहेगा और गोल्ड आपका प्लैटिनम से ऊपर रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में. बस आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को इस ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था यहाँ पे क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा. सो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is the reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. So इसमें क्या होता है? हमारे दो कंपाउंड्स होंगे, दोनों में क्या होगा? आयंस का एक्सचेंज होगा जिससे हमें दो नए प्रोडक्ट मिलेंगे. सो यहाँ पे कैसे होगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज दैट सिल्वर नाइट्रेट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सिल्वर नाइट्रेट? क्या होगा फॉर्मूला? ओके, AgNO3 is the formula for the silver nitrate plus sodium chloride. Formula for the sodium chloride will be NaCl. Give us, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं. जो AgNO3 है, जब ये टूटेगा तो Ag प्लस NO3 माइनस में टूटेगा और NaCl किसमें टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा. अब यहाँ पे आप देखिए, जो प्लस वाला है वो किसके पास जाना पसंद करेगा? नेगेटिव वाले के पास. और जो माइनस वाला है वो किसके पास अट्रैक्ट होगा? प्लस वाले के पास. सो एज यू नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो यू कैन सी हियर दैट जो Ag किसके पास गया? Cl के पास गया. क्या बनाया हमारा? AgCl. इन द सेम वे नाइट्रेट किसके पास गया? सोडियम के पास. तो क्या बनाया? सोडियम नाइट्रेट, दैट इज NaNO3. गॉट इट? आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डबल हुआ, मीन्स सोडियम भी डिस्प्लेस हुआ और Ag भी डिस्प्लेस हुआ. अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है किसने किसको डिस्प्लेस किया होगा? मीन्स अलग तो सभी हुए हैं. AgNO3 अलग हुआ है, NaCl अलग हुआ है, लेकिन Na ने
Ag को डिस्प्लेस किया है, कि Ag ने Na को डिस्प्लेस किया है। ये जानने के लिए हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को। तो रिएक्टिविटी सीरीज का है हमारी ये रही। सो आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख रहे हैं जो हमारा सोडियम है दैट इज Na ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, बट जो हमारा सिल्वर है वो काफ़ी नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम ने डिस्प्लेस किया किसको, सिल्वर को। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल इज बैरियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द बैरियम क्लोराइड? Barium chloride will be BaCl2. And sodium sulfate. What is the formula for the sodium sulfate? Na2SO4. When barium sulfate react with sodium sulfate, it will give barium sulfate BaSO4 plus sodium chloride, that is NaCl. Got it? देखिए रिएक्शंस अब हुआ कैसे। जैसे हम जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम सबसे ऊपर है, इसने क्या किया, Ba को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो Ba को जब डिस्प्लेस करेगा, Ba किस में टूटा होगा, Ba2+ में, और Cl माइनस में टूटेगा। और Na2SO4 किस में टूटा होगा, Na+ और SO4 2- में। अब देखिए हमेशा कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाते वक्त अपनी स्टेबिलिटी को देखता है, और एज वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड माइनस अट्रैक्ट पॉजिटिव. So you can see here Ba2+ and SO4 2-, the number of charges, that is here +2 charges and here is 2- charges, balanced each other. So यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया हमारा BaSO4, that is this. तो यहाँ पे हमारा BaSO4 ने प्रोडक्ट बनाया बैरियम सल्फेट, एंड सोडियम ने क्लोराइड के साथ प्रोडक्ट बनाया, that is सोडियम क्लोराइड. So in this way this reactions happens. और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. Let us take one more example. Now we'll take barium chloride. What is the formula for the barium chloride? The same as above, BaCl2 plus copper sulfate. What is the formula for the copper sulfate? CuSO4 give us, क्या देगा ये, barium sulfate, that is BaSO4 plus CuCl2, that is CuCl2. इसका नाम क्या होगा, कॉपर क्लोराइड. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉपर क्लोराइड. नाउ सी सेम उसी तरह टूटेगा जैसे टूटा था पिछली बार, Ba2+ and Cl माइनस, इन द सेम वे Cu2+ and SO4 2-. सो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाएगा तो क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट, एंड नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास जाएगा तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड. क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड. अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोराइड का जो चार्ज है दैट इज़ 1- एंड यहाँ पे कॉपर का जो चार्ज है दैट इज +2. सो एक -+2 को बैलेंस नहीं कर सकता, तो हमें कितने एक और माइनस जरूरत पड़ेगी, दैट इज सेम Cl हमें और चाहिए होगा. तो ये दो मिल करके इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तभी तो यहाँ पे CuCl2 बनता है. सो इन दिस वे दिस रिएक्शन विल हैपन, एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम पर्पज. सो रेडॉक्स रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस आते हैं, वन इज ऑक्सीडेशन एंड अदर इज रिडक्शन रिएक्शन. सो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन तीन तरह से की जा सकती हैं. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस तीन तरह से की जा सकती हैं. पहला हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. पहला हम ऐड करते हैं, किसको ऐड करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन को. अगर हम किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड अगर हम रिमूवल कर रहे हैं, किसका रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को. अगर हम किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लेट अस टेक सम एग्जांपल. CuO plus H2 give us copper plus H2O. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ हमें क्या मिलेगा, कॉपर एंड वाटर. सो आप देख पा रहे हैं कि जो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन क्या है, गायब है, बट यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है. तो एंड वी नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अगर हम एडिशन करते हैं नॉन मेटेलिक
एलिमेंट का या फिर रिमूव करते हैं मेटेलिक एलिमेंट का, तो भी हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। आने वाले एग्जांपल्स में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन एन एटम और आयन्स लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स अगर कोई एटम या आयन लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पे भी क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं, इट विल बिकम व्हाट, Na+, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। व्हेन मैग्नीशियम दैट इज Mg माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव अस Mg2+, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर रहा है और क्यों ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसको 28 की स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इन द सेम वे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2r2। दैट मीन्स इट नीड्स टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई हियर इट इज 2 पॉजिटिव। Okay, now we'll talk about the reduction reactions in terms of oxygen and hydrogen. अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो वो क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, और रिडक्शन होगा। और अगर हम एडिशन करते हैं किसका, हाइड्रोजन का, तो वहाँ पे भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। Let us take an example. H2S on reaction with chlorine give us sulfur plus HCl. Now you can see here that यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो जब हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, रिडक्शन। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हों, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। RED फ्रॉम रिडक्शन एंड OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, इधर में ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल टॉक अबाउट रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब हम ऐड करेंगे मेटेलिक एलिमेंट्स को या फिर रिमूव करेंगे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन होगा। क्या होगा वहाँ पे, रिडक्शन होगा। Now we will talk about reduction reactions in terms of electrons. In terms of what? Electrons. When we going to add electrons in an atom. जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इट विल बिकम Cl माइनस। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव अस O2 माइनस। सो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन को ही क्यों ऐड किया है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ही क्यों ऐड किया है। एज वी नो दैट क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी 287। तो आपको पता है कि इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला के दे देंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। इन द सेम वे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज़ 16 and electronic configuration is 286. It needs how many electrons to complete its octet? That is 2 electrons. So that's why we add 2 electrons here, and after getting the 2 electrons, the number of electrons is 2 more than that of the proton. So here it is 2 negative charge. Now we will going to talk about oxidizing agent. ऐसी substance which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent. और removes hydrogen is called an oxidizing agent. इसके बारे में भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। Whereas reducing agents are the substance which gives hydrogen for reduction and removes oxygen is called reducing agent. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। CuO plus H2 on heating give us Cu plus H2O. So इस रिएक्शन में हम देखेंगे कॉपर से हमने ऑक्सीजन को हटाया। जब हमने कॉपर को ऑक्सीजन से हटाया तो यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है।
इन द सेम वे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड किया। जब हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा और जिस सब्सटेंस से रिडक्शन हो रहा होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एंड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। H2S plus Cl2 gives sulfur plus HCl। यहाँ पे 2H है, यहाँ पे हम 2H कर लेंगे। नाउ इट इज बैलेंस, 2H विद सल्फर, 2 क्लोरीन, नाउ इट इज बैलेंस। हियर यू कैन सी दैट H2S में से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया। यहाँ पास क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। जब हाइड्रोजन को ऐड होता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, जब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम रिड्यूसिंग एजेंट। एंड जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टैंड? Okay, now we'll talk about effects of oxidation reaction in our everyday life. So there are two effects of oxidation reactions in our daily life that we observe. यहाँ पे दो बहुत ही जो कॉमन इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन के, जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। मोस्ट ऑफ देम आप देखते हैं कि लोहों में क्या होता है, जंग लग जाता है, तो दैट इज कॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। So corrosion is the process in which metals are eaten gradually by the action of air, moisture or chemical on their surface. जब कोई मेटल का सरफेस एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रेजुअली क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इन कॉमन वर्ड्स वी कैन से दैट उसमें जंग लगने लगती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स इन द मोस्ट, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट rancidity. So the condition produced by the aerial oxidation of the fats and oils in the foods marked by unpleasant smells and the taste is called the rancidity. So basically rancidity क्या होती है, rancidity जब हमारा खाना एयर के कांटेक्ट में आ जाए और उसमें से फाउल स्मेल या अनप्लीजेंट स्मेल आने लगे, उसका टेस्ट खराब हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, rancidity. So there are some methods to prevent from rancidity which are as follows. First, by adding antioxidant to food containing fats and oils. Means हम foods जो फैट्स और ऑयल कंटेन करते हैं उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट क्या करें, ऐड कर दें। या पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। मीन्स हम पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस डालते हैं, जैसे आपकी जो चिप्स आती है उसमें गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है कि खाने को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। जब खाने को ऑक्सीडाइज होने से रोकेगी तो वो रेंसिडिटी से भी प्रिवेंट करेगी। तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम कहा, कहते सुना कि 5 रुपए का हमने चिप्स खाया जिसमें 3 रुपए की हवा थी, वो हवा आपके खाने को सेफ रखने के लिए होती है। नाउ अगर खाने को हम फ्रिज में रख देते हैं तो उससे भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हम हवा टाइट बर्तन में भी फूड को अगर रख देंगे तो उससे भी हम रेंसिडिटी से खाने को बचा सकते हैं। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, सो खाने को अगर हम लाइट से थोड़ा दूर रखेंगे, then we are able to prevent our food from rancidity. So that's all in this chapter. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप अपना कमेंट नीचे लिख सकते हैं। ओके, नाउ देयर इज सम गृह कार्य फॉर यू, दैट इज होमवर्क फॉर यू। इसको सॉल्व करिए और इसके आंसर्स को कमेंट में लिखिए। अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं और आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर प्लीज प्रोवाइड अस आंसर्स। सो मैं आंसर्स भी इसके प्रोवाइड करा दूंगा। So thank you to everyone. See you in the next class.